धन्यवाद पिता परमेश्वर, आज के वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ जो हमारे जीवनों में आपने दिया। प्रभु, इस सुंदर दिन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज के सुंदर वचन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। प्रार्थना करते हैं प्रभु, ये वचन जिस के कानों में पड़े प्रभु, वो इंसान आशीष को पाने पाए। धन्यवाद करते हैं प्रभु, सारी आदर महिमा जलाल आपके नाम को देते हैं, यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन। हम पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन से लूका उसका 8 अध्याय उसका 9 वचन, जिसमें लिखा है, उसके चेलों ने उससे पूछा, इस दृष्टांत का अर्थ क्या है। प्रभु यीशु मसीह ज़्यादातर अपने चेलों से दृष्टांतों में बातें करते थे और लोगों से भी दृष्टांतों में बातें करते थे और चेलों से भी करते थे, पर चेलों को उन्होंने बताया कि दृष्टांतों की समझ चेलों को दी गई है, पर वो समझ नहीं पा रहे थे। पर आगे उन्होंने कहा है, उसने कहा, यीशु अब चेलों को आंसर कर रहे हैं, तुमको परमेश्वर के राज्यों के भेदों की समझ दी गई है। कि जो परमेश्वर के भेद हैं, कौन से भेद? राज्य के भेद, परमेश्वर के वचन के जो भेद हैं उनकी समझ चेलों को दी गई है। जो चेला है, चेला कौन है? जो परमेश्वर के लिए खड़ा रहता है, परमेश्वर की आवाज़ को सुनता है, परमेश्वर के लिए हर एक कार्य करने के लिए तैयार है। और चेलों को भेदों की समझ, राज्य की भेदों की समझ दी गई है और औरों को दृष्टांतों में सुनाया जाता है, इसलिए कि चेलों को समझ दी गई है परमेश्वर की ओर से, पवित्र आत्मा की ओर से। पर जो और लोग जो चेले हैं उनको पता है कि हम चेले हैं, वो परमेश्वर के हर कार्य को समझते हैं। जो चेले नहीं हैं उनको पता है कि हम चेले नहीं। यीशु मसीह के 12 चेले थे और आज बहुत तायत से प्रभु के चेले हैं, जैसे कि हम प्रभु के चेले हैं। बहुत से लोग प्रभु के चेले हैं जो वो प्रभु का कार्य करते हैं, उनको पता है मैं प्रभु का चेला। हर वक्त हर घड़ी वो तैयार रहते हैं प्रभु के कामों के लिए। जैसे एक डॉक्टर नहीं जानता कि मुझे किस समय एक मरीज को देखने जाना पड़ेगा, सुबह जाना पड़ेगा, दोपहर जाना पड़ेगा। एक अच्छा डॉक्टर की बात कर रही हूँ मैं। उसको कभी भी किसी पेशेंट की कॉल आएगी तो वो इमीडिएटली जाएगा कि वो उसको पता है कि मेरा फ़र्ज़ क्या है, लोगों की सेवा करना मेरा फ़र्ज़ है। उसी तरह चेले की डेफिनेशन है, चेले को पता है कि जब भी प्रभु का कार्य, कभी कुछ भी करना है, मुझे जाना है, मुझे करना है, मुझे इमीडिएटली करना है, इसलिए कि औरों को दृष्टांतों में सुनाया जाता है। जिन लोगों को परमेश्वर के वचन की, परमेश्वर की शिक्षाओं की चर्च चाहते हैं, वो लोग अगर समझ नहीं आ रही, शिक्षा की समझ नहीं आ रही, टीचिंग की समझ नहीं आ रही, वो लोग औरों में आ जाते हैं। पर जो लोग प्रभु की आज्ञाकारी में हैं, प्रभु के कार्यों को देखते हैं, समझते हैं और करते हैं, वो चेले हैं। और जो चेले नहीं हैं उनके लिए प्रभु क्या कहता है? वो देखते हुए भी ना देखें और सुनते हुए भी ना सुने। हालेलुया। कि वो वचन सुनते हैं, समझ नहीं पा रहे, देखते हैं चर्च में, प्रभु के भवन में, चर्च में और भी मसीह लोगों को, प्रभु के अगुओं को प्रभु का काम करते देखते हैं, उनको देखते हुए भी नहीं कर पा रहे, सुनते हुए भी नहीं कर पा रहे, क्योंकि उनकी गिनती औरों में आ जाती है। हालेलुया। सिर्फ वचन को सुनना ही ज़रूरी नहीं है, उस पर चलना है। चलना कैसे है? कि जो हमने सुना है उसको करना है। हालेलुया। ताकि हम किन में आ जाएं? हम चेलों में आ जाएं। और अगर हम देखते हुए भी नहीं देख रहे, सुनते हुए भी नहीं सुन रहे, तो ये दृष्टांत हम पर लागू होता है कि हम चेले नहीं हैं, हमारी गिनती औरों में है। तभी जब हमारी परिस्थिति खराब होती है तो प्रभु भी हमारी नहीं सुनता, प्रभु भी हमारी बात को देखा अनदेखा कर देता है। जैसे मैंने पिछले वचन में बताया था कि जैसा हम बीज बोते हैं वैसा ही काटते हैं। जैसा हम परमेश्वर के कामों के लिए
परमेश्वर से एक्सपेक्ट करते हैं, वैसे ही हम परमेश्वर हमसे एक्सपेक्ट करता है। इसीलिए कृपा करके हम दृष्टांतों में प्रभु हमसे बात करता है। आज कैसे करता है? सपनों के द्वारा, वचनों के द्वारा और अपने दास लोगों के द्वारा। और हम वचन जो सुनकर आते हैं उस पे वेट नहीं कर रहे, जो हमें गाइडेंस के लिए हमारे अगुए बता रहे हैं अपने जीवन में क्या क्या करना है, हम उसे गाइड नहीं कर रहे, तो हमारी जो गिनती है वो औरों में आ जाती है कि हम देखते हुए भी नहीं देखेंगे, सुनते हुए भी नहीं सुनेंगे। और इसलिए मेरे भाई और बहनों, आज का ये वचन बहुत इम्पॉर्टेंट है, और कि हमने आज से अपनी जो गिनती है वो चेलों में अगर करनी है, देखना है अब हमें चेलों की कैटेगरी में अपने आप को, तो कृपया हम अपने प्रभु के कामों को करना शुरू कर दें। जो वचन हमें दिए जाते हैं उनके अनुसार हम करना शुरू कर दें। जो हुक्म हमें दिए जाता है उनको हम पूरा करना शुरू कर दें, तो निश्चय हमारी गिनती औरों में नहीं होगी, हमारी गिनती चेलों में होगी। फिर हम देखते हुए देखेंगे और सुनते हुए सुनेंगे, समझेंगे, और तभी हो पाएगा, तभी हम उसके चेले कहलाएंगे। हालेलुया। प्रभु इस वचन के द्वारा ब्लेस करे। आमीन। सबको जय मसीह।